हाँ जी दोस्तों, तो ये हो रहा है लास्ट डे अंडमान निकोबार में। तो ऐसा मुझे सुनने में आया है कि जो चिड़िया टापू है इसके पानी में नहीं जा सकती। उसका रीज़न ये है कि इसमें क्रोकोडाइल है, ऐसा बोला है। पर मुझे दिख तो नहीं है कि पानी यहाँ का भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर और साफ़ है। कैमरा ऑन है क्या? तो मत कर देना। हाँ जी दोस्तों, तो होपफुली आप सब ठीक होंगे। ये चल रहा है मेरा अंडमान निकोबार में 4th डे। अभी मैं हूँ नील आइलैंड पर। चलिए आइए थोड़ा आगे चलते हैं, बैठ के बात करता हूँ। तो जी मैं बैठा हूँ यहाँ पे झूले पे। तो मैं अभी जाने वाला हूँ यहाँ से पोर्ट ब्लेयर, नील आइलैंड से। अब हम करेंगे पोर्ट ब्लेयर एक्सप्लोर। जो कि फर्स्ट डे किया था वो थोड़ा मतलब सेलुलर जेल वगैरह गए थे ना, तो आज हम वहाँ पे एक आइलैंड देखने चलेंगे, जो कि आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया होगा। वहाँ चलेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें हैवलॉक और नील आइलैंड की कंपैरिजन की, देखो दोनों आइलैंड बढ़िया है, क्योंकि दोनों आइलैंड का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। देखो हैवलॉक जो है वो अपने में बढ़िया है और नील जो है वो अपने में शांत और बढ़िया है। हैवलॉक में थोड़े आपको लोग दिख जाएंगे, नील में लोग बहुत कम होते हैं, ठीक है। फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, नील आपको इसलिए आना चाहिए, जो मैंने आपको अपने वो कहते हैं नील वाले आइलैंड वाले में दिखाया था ब्रिज, उसके लिए आपको आना चाहिए नील आइलैंड, ठीक है। हैवलॉक आना चाहिए आपको एक्टिविटीज़ के लिए हो गया, और सुंदर सुंदर आइलैंड देखने के लिए हो गया, और मस्ती करने के लिए हो गया। मस्ती तो वैसे हम पूरे ट्रिप पे ही कर रहे हैं, अंडमान में हम आते क्यों मस्ती करने के लिए। तो ये है। अब हम चलते हैं, बट टैक्सी वाले भैया सामने आने वाले हैं। फिर उसके बाद हम चलेंगे नील से पोर्ट ब्लेयर। कितना अच्छा रिजॉर्ट है देखिए चारों ओर। और हाँ, अगर आपको ये रिजॉर्ट देखना है ना, इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने ये रिजॉर्ट दिखा है, तो देख लेना। होटल से चेकआउट करने के बाद अब मैं पहुंच चुका हूं शहीद द्वीप के पोर्ट पर। पहले मैं लूँगा यहाँ से क्रूज़ की टिकट, देन उसके बाद आपको बताता हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन। आपका स्वागत है नील आइलैंड के पोर्ट पर। यहाँ सामने मेरे पोर्ट है। तो जी यहाँ पे ना ये पोर्ट जो है बहुत छोटा है, तो यहाँ पे बस एक टाइम पे 2 क्रूज़ ही आती है। तो हमारा जो है हमारी क्रूज़ आएगी 10:30 बजे करीब। तो हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 20 मिनट पहले आप अंदर जा सकते हो, उससे पहले एंट्री भी नहीं करने देंगे। तो इसलिए लोगों की जो आप ये भीड़ देख रहे हो, ये सारे लोगों की ग्रीन ओशन जो हमारा क्रूज़ है उसकी ही भीड़ लगी पड़ी है यहाँ पे बाहर। और हाँ, शायद मैंने आपको पहले बताया हो या ना बताया हो, तो फिर से बताया तो एक बार, अगर पहले बताया होगा, अगर नहीं बताया तो देख लो। देखो जियो है ना, वो बड़ा पुअर है यहाँ पे। तो भैया अंडमान में आज नील आइलैंड आ गया, हैवलॉक गया था, और पोर्ट ब्लेयर में भी था। तीनों दिन सिग्नल है ही नहीं मेरे तो जियो सिम में। एरोप्लेन मोड पे डाल के देख लिया, एरोप्लेन मोड से हटा के देख लिया, स्विच ऑफ करके देख लिया, हर कुछ करके देख लिया, सिग्नल ही नहीं है। एयरटेल वालों के लिए सही है, एयरटेल वालों को तो 4G आ रहा है यहाँ पे। पर नील आइलैंड में इशू है। नील आइलैंड में मतलब हर सिम वालों के साथ इशू है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सिग्नल है ख़राब है। पर जियो वालों के लिए तो बेस्ट है अंडमान निकोबार सिम के साथ। अगर मतलब आप कनेक्टिविटी चाहते हो तो आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे, तो इसलिए दूसरी सिम आप ज़रूर लेके आएँ। पोर्ट में हम आ चुके हैं अंदर, अब जा रहे हैं सामने। बिल्कुल खाली पड़ा है वाला पोर्ट। उसका रीज़न है यहाँ पे अलाउ नहीं करते दूसरे क्रूज़ वालों को। और पानी बहुत सुंदर है यहाँ का, सीरियसली। नील आइलैंड का बिल्कुल ब्लू पानी है, बिल्कुल ब्लू, बिल्कुल स्काई ब्लू, सुंदर पानी। हवा बहुत तेज़ चल रही है और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। पर हवा है तो इसलिए अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं पीछे की तरफ। यहाँ पर हद से ज़्यादा हवा चल रही थी, तो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो मेरी ऑडियो की जगह हवा की आवाज़ ही रिकॉर्ड हो गई। तो इसलिए मैं आपको नरेट करके बता देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा था। देखिए पहले तो आप देखिए कितना साफ़ सुथरा पानी है यहाँ का नील का। अब जो मैं डिफरेंस बताता हूँ, देखो जो ये डार्क ब्लू है और लाइट स्काई ब्लू है ना, इन दोनों में फ़र्क क्या है। जो डार्क ब्लू है ना, ये काफ़ी गहरा है पानी, पर जो स्काई ब्लू है ना, वहाँ पर ना कोरल है दुनिया भर के, जो कि नील की सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ है। यहाँ पे हर जगह हद से ज़्यादा कोरल है, स्काई ब्लू साइड हद से ज़्यादा कोरल है। तो उसकी वजह से जो वहाँ पे पानी का रंग है ना, वो लाइट ब्लू है। ग्रीन ओशन क्रूज में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं अपनी सीट पर। और वैसे मैंने क्रूज आपको पहले दिखा दी थी, तो मेरे पुराना एपिसोड जाके देख लेना इस क्रूज का। चलिए आइए चलते हैं। तो पोर्ट ब्लेयर पोर्ट पे मैं पहुँच चुका हूँ और लगेज लिया जा रहा है। ये यहाँ पे काफ़ी बड़ी कार्गो शिप्स वगैरह भी आती है, इसलिए काफ़ी बड़ी बड़ी शिप्स भी यहाँ पे पीछे की साइड। और ये अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा पोर्ट है ये।
देखिए सफ़र कितनी जल्दी ख़त्म होता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं आपको एपिसोड में बता रहा था कि यहाँ से हम अंदर जाएंगे और उसके बाद यहाँ से हैवलॉक जाएंगे आइलैंड। और देखिए अब हम हैवलॉक, नील सारे आइलैंड कवर करके वापस पोर्ट ब्लेयर आ गए हैं। तो चलिए आइए अब होटल चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो पोर्ट से मैं यहाँ आ चुका हूँ। याद होगा आपको जब मैंने अंडमान में आया था, मैं फ़र्स्ट टाइम होटल में आया था, तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया था अपना एपिसोड। तो जी अब प्लान कुछ ऐसा है। फर्स्ट चीज़, फ्रेश हो चुका हूँ। सेकंड चीज़ कि हम जाने वाले थे रोज़ आइलैंड, बट वो मैं वहाँ जाके बताऊँगा कि हम क्यों नहीं जा पा रहे रोज़ आइलैंड। अभी हम चल रहे हैं चिड़िया टापू, वो भी वहीं पे दिखाऊँगा चिड़िया टापू कैसा है। तो फिर अब हम चलते हैं। ये रहा हमारा रूम, याद होगा सामने वाला, अगर आपने एपिसोड देखा है तो। चलिए अब हम आ चुके हैं चिड़िया टापू, जो कि हमारे होटल से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर था। ऑलमोस्ट ये 1 घंटे का रास्ता था यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। और चिड़िया टापू की कुछ स्पेशल चीज़ें बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको और सारी चीज़ें दिखा दूँगा। देखिए पहली चीज़, चिड़िया टापू में आप आओगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा चिड़ियाओं की आवाज़ें आएंगी, हद से ज़्यादा, जिसके लिए मतलब नाम ही से आप समझ पा रहे हो कि चिड़िया टापू मतलब ये होगा दुनिया भर की चिड़िया हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे काफ़ी सारे सुंदर स्पॉट्स हैं जहाँ पे बैठ के आप रिलैक्स कर सकते हो और नेचर का मज़ा ले सकते हो। और तीसरी चीज़, इस बीच में मगरमच्छ भी हैं, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊँगा इसके बारे में। और जो लास्ट चीज़ है वो है बेसिकली चिड़िया टापू में आप आ रहे हैं, यहाँ के वाइब्स के मज़े लीजिए। तो यही है चिड़िया टापू। मैं बैठा हुआ हूँ टूटे हुए पेड़ पर, टूटे हुए पेड़ की जो नीचे की जड़ होती है उधर की साइड में बैठा हुआ हूँ। ये सारी जड़ें देखो, ये टूटी पड़ी है, ये कितनी फैली हुई है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं रोज़ आइलैंड क्यों नहीं गया। उसका मेन रीज़न ये था कि जो हमारी क्रूज़ है वो लेट हो गई थी, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़ ये है कि रोज़ आइलैंड है ना, वो वहाँ के लिए जाती है बोट, ठीक है। कार से नहीं जा सकते रोज़ आइलैंड, तो बोट जाती है ना वहाँ के लिए। वो सुबह जो मतलब लास्ट जो लेती है बोट, वो लेती है 11 बजे। जैसे एलिफेंट नहीं था, उसकी टाइमिंग रहती है, तो ऐसी इसकी भी टाइमिंग है, तो इसलिए हो ही नहीं होता है। ये तो वैसे भी मेरा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस रहा है कि हम कोई भी लोकेशन पे जब घूमने आते हैं, सारी एक बारी में तो नहीं निपटती। तो नेक्स्ट टाइम जाएंगे रोज़ आइलैंड, जब कभी आना हुआ अंडमान निकोबार, इतनी ब्यूटीफुल सिटी पे। तो ऐसा मुझे सुनने में आया है कि जो चिड़िया टापू है इसके पानी में नहीं जा सकते। उसका रीज़न ये है कि इसमें क्रोकोडाइल है, ऐसा बोला है, पर मुझे दिखते नहीं है क्योंकि पानी यहाँ का भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर और साफ़ है। काफ़ी सुंदर है टापू ये, वो कितना सुंदर है ये वहाँ का। यहाँ काफ़ी सारे ट्री जो है टूटे हुए रखे हुए हैं यहाँ पे, इधर की साइड। और इधर कितना ब्यूटीफुल विशाल ट्री टूटा हुआ है। तो चिड़िया टापू जो है ना, उसका कुछ टाइमिंग भी है, 4:30 बजे ये बंद होने लग जाता है। और सनसेट देखो कितना ब्यूटीफुल हो रहा है पीछे की साइड। ये सीटियाँ बजने लग गई है, बहुत सुंदर टापू है ये। अगर रोज़ आइलैंड नहीं जा पा रहे या कोई टाइमिंग इशू हो रहा है, पोर्ट ब्लेयर में घूमे नहीं हो, तो चिड़िया टापू आ जाओ, अच्छा है ये भी। तो जी सामने आप सनसेट देखा जा रहा है, देखो कितना ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है वहाँ पे। और अंडमान का पूरे ट्रिप के बारे में आराम से बताऊंगा दिल्ली पहुंच के। दिल्ली कल की फ़्लाइट है मेरी, तो कल बताता हूं मैं आपको। हाँ जी दोस्तों, तो ये हो रहा है लास्ट डे अंडमान निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर में। एयरपोर्ट चलेंगे अब। यहाँ पे हो रहा है 30 डिग्री टेम्परेचर, और अभी जीन्स बहुत काट रही है, पर मैं जानता हूँ दिल्ली में आके कितना ठंडा मौसम होने वाला है, इसलिए कैबिन बैग में भी मैंने हुड रख लिया है और जैकेट हाथ में पहन ली है, रखी हुई है अभी, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है फ़िलहाल। तो चलते हैं अब हम एयरपोर्ट। टैक्सी में बैग रख दिए है, होटल को सीयू बोलते हैं भाई, और चलते हैं अब एयरपोर्ट। पैदल नहीं चल रहा है, गाड़ी में चलना है। ये काफ़ी विशाल जो बिल्डिंग है, ये नया टर्मिनल बन रहा है, इंटरनेशनल टर्मिनल इस एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो अब मैं आपसे फ़्लाइट में बैठ के बात करूँगा। तो दोस्तों फ्लाइट में आके मैं बैठ चुका हूँ। अंडमान निकोबार को पहले हम बाय कर देते हैं। देखो कितने छोटे छोटे आइलैंड है। तो ये जो फ्लाइट है ये हमें दिल्ली पहुँचाएगी 5 घंटे 30 मिनट में, मतलब 5.5 घंटे में। और कोलकाता पे ये रुकेगी एक बार, फिर उसके बाद दिल्ली। तो अब मिलेंगे आपसे दिल्ली में, फिर उसके बाद मैं आपको सारा एक्सपीरियंस बताऊँगा अंडमान निकोबार का अपना। और किसी को भी ये फ़्लाइट के बारे में जानना हो, विस्तारा फ़्लाइट के बारे में, तो मैं कश्मीर से गया था, उस टाइम में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी विस्तारा की। और जब मैं अंडमान निकोबार आया था तो भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी विस्तारा की। तो ऊपर आई बटन आ रहा है, ऊपर क्लिक करो और पहुंच जाओ मेरे पुराने एपिसोड पर। तो फाइनली आ चुका हूँ मैं दिल्ली।
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। लाइट यहाँ पे आ रही है। तो जी टेम्परेचर 30 डिग्री से आ गया हूँ, 10 डिग्री में ठंड हो रही है यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी। और ये शायद 2023 की मेरी सबसे लंबी फ़्लाइट होगी, क्योंकि ये थी 5.5 घंटे की फ़्लाइट। आओ चलते हैं अब अंदर की साइड, फिर सारी कहानी बताता हूँ। तो जो लोग भी मेरा एपिसोड देखते हैं और उन्हें पता होगा कि जब भी मैं वापस आता हूँ दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, तो मैं यहीं पे ही एंड करता हूँ अपना एपिसोड। तो मैंने सोचा यहीं पे आके एंड करता हूँ अपना एपिसोड अंडमान निकोबार ट्रिप का। तो जी मेरा एक्सपीरियंस अंडमान निकोबार का बहुत ही अच्छा रहा सीरियसली। मतलब अदर यूजुअली पता है ये होता है हर सिटी या स्टेट जब मैं जाता हूँ ना, तो जब लास्ट डे होता है तो घर की याद आने लग जाती है। ये होता है कि चलो यार फाइनली घर चलते हैं, थक गए यार अब, है ना। बट अंडमान निकोबार एक फ़र्स्ट ट्रिप मेरा ऐसा होगा लाइफ का जिसमें कि मुझे ना ये था कि यार 2 दिन या 1 दिन और एक्स्ट्रा हो, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा जगह है ये सिटी, ठीक है। और हाँ, अगर आप मुझसे पूछो कि अंडमान निकोबार में मेरा क्या क्या मिस हो गया, तो एक चीज़ ही मिस हुई मेरी, वो रोज़ आइलैंड। वहाँ भी आप जा सकते हो, ठीक है। और कुछ चीज़ें बता दो, देखो अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर के लिए आप 2 डेज़ रखिए, हैवलॉक के लिए भी 2 डेज़ रखिए, और मैं तो कहूँगा नील के लिए भी 2 डेज़ रखिए। डिफरेंस बता दो तीनों में ही। पोर्ट ब्लेयर जो है वो है सिटी, ठीक है, वहाँ पे बीच वगैरह ज़्यादा खास नहीं है, पर सिटी है तो मतलब वहाँ अपना अलग मज़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हैवलॉक में, हैवलॉक में आपको कैफ़ेज़ लाउंज वगैरह काफ़ी सारे मिल जाएंगे और स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने को मिल जाएगी ईजीली। तो वहाँ पे आप रखिए 2 डेज़, ठीक है, हैवलॉक में भी। फिर उसके बाद नील के लिए इसलिए 2 डेज़ बोल रहा हूँ, चाहे वो छोटा आइलैंड है नील, पर उसके लिए 2 डेज़ इसलिए, एक दिन आप एंजॉय करिए नील में, दूसरे दिन आराम से शांति से अपने रिजॉर्ट वगैरह में रहिए और पीसली बीच के पास साइड में आके बैठिए। एक दिन आप कवर करिए नील, एक दिन आराम से बैठ के माहौल देखिए नील का। मेरे पास 1 दिन था नील में, मैं चाहता था 2 दिन होते और ज़्यादा मज़ा आता। और दूसरी चीज़ ये है नील में, नील का जो पानी है ना वो हद से ज़्यादा साफ़ है, मतलब कि पोर्ट ब्लेयर और हैवलॉक से ज़्यादा साफ़ है नील का पानी, वो बिल्कुल ब्लू है, सुंदर है। तो जी मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में अपनी ये वाली ट्रिप अंडमान निकोबार की सीरीज़ यहाँ पे होती है एंड। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नई सीरीज़ में, नए स्टेट में। तो जी मिलता है, स्टे कनेक्टेड, अच्छा खाना खाइए, चलो सी यू। और देख लीजिए फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये देखिए मैं 8वें माले पे रुका हूँ, वे देखो कितना नीचे है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अंडमान की सीरीज तो ओवर हो गई है और ये मेरी नई ट्रैवलिंग सीरीज जल्दी शुरू होने वाली है। अभी मैं यहाँ पर ही घूम रहा हूँ, तो आप जल्दी से गैस करिए और सोचिए मैं कहाँ पर घूम रहा हूँ। तो स्टे कनेक्टेड, अच्छा खाना खाओ, सी यू।